हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी कैफे चैनल पर। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कला इतने अच्छे तरीके से सिखाने वाली हूँ कि आप हंसी हंसी में कला सीख जाएंगे। और कला सीखने का जो सिखाने का जो मेरा मेन उद्देश्य था वो यह था कि आप कला में बहुत अच्छे नंबर ला पाए, बहुत अच्छे 90 प्लस 100 80 प्लस इतने नंबर ला पाए, ये मेरा उद्देश्य था आपको। तो आइए चलो मैं आपको बता देती हूँ। 9th के बच्चे, 10th के, 11th 12th के बच्चे ध्यान देंगे कि कला में अच्छे नंबर हम जो ला रहे हैं वो केवल एक सब्जेक्ट, सपोज करो आलेखन, सबसे मेन जो सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ आलेखन। आलेखन में बच्चों को दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कलर करने में, आलेखन बनाने में, खास तौर पे बॉयज को। क्यों आती है भाई? बहुत आसान तरीका है। तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कितना आसान तरीका है। हमारे जो आलेखन का जो मेन पॉइंट था वो मैंने उस दिन भी आपको अपनी वीडियो में बताया था, वो था हमारा इकाई का सबसे पहला पॉइंट। इकाई नहीं बन पाती आपसे, और बेटा जब तक इकाई बनाना नहीं सीखोगे आलेखन कंप्लीट नहीं होगा। इकाइयों का घुमाव, इकाई बनाने का तरीका, वो क्यों कठिन लगता है आपको? देखो मैं बताती हूँ आपको। हाथ की ये जो हथेली है आप इसको प्रकार मानिए, ये आपके प्रकार में मैंने पेंसिल दे दी है। अब इसको घुमाना, जिस तरीके से प्रकार घूमता है उस तरीके से अपने हाथ को चलाना सीखो। जैसे एक ये पॉइंट दिया गया है आपको, यहाँ आप पेन से पॉइंट लगा लो अपने पेपर पर। पेपर पे पॉइंट लगाने के बाद इस हथेली को अपने पॉइंट पर टेक दो। अब आपको हाथ की हथेली जो है वो उठानी नहीं है उस पॉइंट से, उसी पर रखेंगे। जितना भी प्रैक्टिस करोगे हाथ को घुमाने की, इसी तरीके से करते रहो। ये तरीका जो होता है ये मेन होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ लगाइए, ये इस तरीके से घुमाइए। जब इस तरीके से हम घुमाना सीख जाएंगे तो हमारी इकाइयों में घुमाव आना चालू हो जाएगा। कैसे? ये देखिए आपको जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, मान लो फूलदान में आलेखन, गमले में आलेखन, त्रिभुज में आलेखन, सर्किल में आलेखन, जो भी दिया है उसने, वो आप कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे जितनी लंबाई चौड़ाई दी है। अब हम उसके अंदर आलेखन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले मेन आती है हमारी इकाइयां। इकाई बनाने के लिए जो मैंने हाथ का मूवमेंट आपको सिखाया था उसकी प्रैक्टिस लगातार करिए। और ये चीज, अगर आप सी बनाना आसानी से सबको आता होगा, बनाते हो ना सी, ABCD सारे अक्षर काम के हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं काम का हो। तो आपने सी बनाया, सी बनाने के बाद में आसानी से आप इसे सी बनाने, ए इस तरीके से, ये आया घुमाव, हथेली मेरी भी नहीं उठेगी, आप भी मत उठाना, प्रैक्टिस अच्छी होगी बिना हाथ उठाए। ये इस तरीके से घुमाव देना बहुत जरूरी है। जब हम ये सीख जाएंगे तो धीरे धीरे, अगर हम इन्हें सीख गए, अब इनका घुमाव देने का तरीका, इनको गोल बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे? मान लो ये शेप है हमारे पेपर की, ठीक। पेपर पे आलेखन जो बनाना चालू कर रहे हैं हम, सबसे पहले ध्यान रखेंगे बनाते समय, इकाई बनाते समय हम जो भी आलेखन बना रहे हैं, ड्रॉ करो, इकाई कर दीजिए सबसे पहले। तो जो भी चीज हमें मेन पॉइंट दिया गया है, जो भी दिया गया है, मान लो बत्तख है या मछली है, उसके लिए जगह छोड़ो इतनी। अब इसके अंदर हम इकाई नहीं लाएंगे बनाते हुए, इसमें क्या बनाएंगे? जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया है, उसमें क्या सब्जेक्ट दिया है, बत्तख दी, मछली दी, अदरवाइज कुछ भी चीज दिया आपको, ये उसकी जगह हमने खाली छोड़ दी। अब हम इकाई बनाना चालू करते हैं। पेज के किसी भी कोने से आप चालू कर दीजिए। मान लीजिए इस वाले कोने से मैं चालू कर रही हूँ, तो ये हमारी फर्स्ट इकाई, ये हमारी दूसरी इकाई, इधर से इस तरीके से हाथ को घुमाते हुए चले जाएंगे। ये इसी तरीके से पूरी इकाइयां हम घुमाते हुए इस तरीके से लाएंगे। ठीक, पूरा आलेखन इसी तरीके से सजाएंगे। फिर चलो हमने ये इकाइयां इस तरीके से घुमा ली, लेकिन उसके बाद में इकाइयों के भी पार्ट होते हैं, अलग अलग बहुत सारे पार्ट होते हैं। इकाई कई तरह की होती हैं, उनको बनाइए आप। एक इकाई होती है पत्ती वाली इकाई, तो उस पत्ती वाली इकाई को ए इस तरीके से, बाकी आप किताब में देखो इकाई का वो दिया होता है, 7th 8th 9th 10th सभी में इकाई का एक चैप्टर होता है, उसमें देखिए अलग अलग तरह की इकाई आपको बताई जाएंगी। ये कली भी। अब आता है मेन पॉइंट, जो भी आपको दिया है, फूल, गेंदे का, गुलाब का, कमल का, जो भी दिया है उसको भी हमें बीच बीच में बनाना है।
अब खाली ऐसा मत करना कि पूरे पेपर पे इकाई इकाई बनाकर आ गए, नहीं, हमें जो सब्जेक्ट हमारा दिया गया है उस सब्जेक्ट को प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। उसने कहा है भारतीय पुष्प पत्तियों से सजाइए, तो भारतीय पुष्प पत्ती, अगर हम पुष्प पत्ती नहीं बनाएंगे तो हमारा आलेखन भी गलत हो जाएगा। और उसमें जलाशय से संबंधित या फिर फल, फल भी दे देते हैं, पक्षी भी दे देते हैं, वो कुछ भी दे देते हैं। मान लो सपोज करो हमें फल दे दिया, एक फल भी आ जाता है, अधिकतर इंटर में फल आता है बनाने के लिए 12th क्लास में, तो फल बनाने के लिए हम यहाँ पर ग्रेप्स बना देंगे बीच में। ये हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट जो उसने एग्जामिनर ने हमसे कहा है। हमने यहाँ ये उसकी पत्तियां भी, ये हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट। अब हमने जो ये सर्किल बनाया था ना रफली, इसे हम रफ कर देंगे, चाहो तो, ना चाहो तो मत करो, उसे अलग कलर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो हमने ये फल बना दिया, अब हमारा अगला सब्जेक्ट क्या दिया उसने, फूल। तो उस फूल को बनाने के लिए भी हमें जगह ढूंढनी होगी। जगह कौन सी, ऐसा नहीं कि यहाँ छोटा सा फूल बना दोगे, क्योंकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसको हम अधिक दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको अच्छा दिखाने के लिए हमें फूल ऐसी जगह पर लाना होगा जहां एग्जामिनर को वो सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैं ये पुष्प बना देती हूँ। फूल बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है अधिकतर कमल का फूल बनाने में, तो वो मैं आपको तरीका पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, मैं दोबारा से सिखा दूंगी आपको। जैसे ये हमने फूल ड्रॉ कर लिया, अब ये हमारे मेन सब्जेक्ट हम अपने पेपर पर ड्रॉ कर चुके। मेन सब्जेक्ट था हमारा फल, फूल और पत्तियां तो हम इकाइयों में ले ही रहे हैं। तो इतना मेन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम पत्तियां ये अलग अलग तरीके की बना सकते हैं। बाकी आलेखन जब बन जाता है हमारा, ड्रॉ हो जाता है, कलर से ज्यादा सुंदर लगता है। कलर करने के बाद में जब हम उसको सजाते हैं तब उसका अलग ही सुंदरता दिखाई देती है, और लगना भी चाहिए सुंदर। जब सुंदर लगेगा टीचर को तो वो मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए। तो अच्छे से अच्छा सजा कर बनाइए, ज्यादा भरना भी नहीं है, ज्यादा खाली भी नहीं छोड़ना। ज्यादा भरने पर भी दिक्कत आती है, ज्यादा भर दोगे तो वो घिच-पिच सी एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि उसने करा क्या है ये। अब क्या था, हमारा पुष्प था मेन सब्जेक्ट, तो अगर हम इस चीज में एक भी पुष्प हमने नहीं बनाया तो वो अजीब लगेगा। हमें और पुष्प बनाने होंगे, इधर हमारा स्पेस बचा हुआ है ज्यादा, तो हमें उसमें पुष्प निकालने होंगे। तो हम जो पुष्प बनाएंगे वो हम इन्हीं इकाइयों से बनाएंगे, इन्हीं इकाइयों में से उस पुष्प को हमें लेना होगा। तो यहाँ पर हमें पुष्प बनाने के लिए हमें इस वाली इकाई का यूज करते हैं, ये इस तरीके से। अब हमें स्पेस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह आ रही है पेपर पे जो हमने ड्रॉ किया है, जितना हिस्सा हमने लिया है। तो उसमें बनाने के लिए हमें यहाँ पर, जब हमने पत्ती यहाँ ले ली, अगर मैं एक और पत्ती यहाँ पर लूंगी तो वो सारी पत्तियां पत्तियां दिखाई देंगी। भाई मैंने एक फूल यहाँ पर लिया, जब हम कलर करेंगे, कलर के बाद का भी तो ध्यान रखना है आपको। अगर सारा ही पेपर हम ग्रीन कलर की पत्तियां कर रहे हैं, पूरे पेपर पर ग्रीन ही ग्रीन है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बीच में फूल भी होने चाहिए, पत्तियां भी होनी चाहिए, तब अच्छा लगेगा वो। तो अब हमारे यहाँ पर कमल का फूल था, यहाँ पत्ती, तो पत्ती के पास में फूल लेंगे तो सुंदर लगेगा। तो हम एक पुष्प इधर भी बना लेते हैं अपना, ये इस तरीके से बनाएंगे। अब वो इतना काफी है कि हमने 3 पुष्प कली भी हैं, तो इतना ले लिया, तो अब वो कलर होने के बाद में सुंदर लगेगा। मार्कर है मेरी हथेली से छूट जाता है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। और अब इधर का जो स्पेस था हमारा ये खाली है, लेकिन अगर हम इसे खाली छोड़ते हैं तो सुंदर लगेगा, क्योंकि एक हमने डिजाइन दे दिया इस तरीके से घुमा करके, इकाइयों के द्वारा हमने मूवमेंट दिया है, आलेखन बनाया हमने, ये बनाया, लेकिन यहाँ से लेकर हम अपना आलेखन चले हैं। इसे भी इसी से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये देखो। तो अब हम यहाँ से अपना आलेखन लेकर चले थे और हमने इस तरीके से घुमाव से, ये तो मैंने छोटा ड्रॉ किया था तो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चलो मैं स्पेशल में तुमको थोड़ा बड़ा करके बता देती हूँ।
घुमाव जो लेना होता है ना हमें, वो मैं आपको बड़े तरीके से बताती हूँ थोड़ा सा। जो हमें आलेखन की सीट पर हमें ड्रॉ करना होगा। मान लो सपोज करो ये पूरी मेरी सीट है एक, तो एक हम पेंसिल से इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी मेन लाइन हो गई कि हमें इसी के अंदर अंदर हमें इकाइयां लानी है, और यहाँ पर जो भी हमें दिया गया मेन सब्जेक्ट वो लाना है। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। तो इकाई ये वाली जो है ए, आप इससे भी कनेक्ट करते चल सकते हैं। ये देखिए ये, तो एक ड्रॉ तो कर सकते हो ना ऐसे, उसी से ही हम इन्हें निकालना सीख लेंगे। ये इस तरीके से। अब हमने चलो पूरी सीट की हमारी, अब हमने ये इकाइयां निकालनी। अब इन इकाइयों से ही हम ये देखिए ये इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हमें कली निकालनी है या फूल, तो ऐसे ये मैंने आपको बड़ा रूप दिखा दिया है इसका। इस तरीके से जैसे कमल का फूल आप बना रहे हैं, तो कमल का फूल बनाने के लिए ये देखो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बनाना दिखाती हूँ। ये हमने मेन पॉइंट ले लिया बीच में। अब इसके दोनों तरफ एक एक पॉइंट लगाएंगे बराबर दूरी पर। इतना ही इधर से मोड़ेंगे, इतना ही इधर से। अब ये आया ना, हथेली का यूज हो रहा है हमारा इधर पूरा पूरा, ऐसे भी और ऐसे भी। ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। ये इतनी दूरी इधर लो, इतनी इधर लो, मिड वाला पॉइंट लो। ये ये मैंने आपको थोड़ा बड़ा करके बताया है, ठीक है। अब आप लगातार इसी तरीके से आलेखन की प्रैक्टिस करते रहना। कोशिश करूंगी आपको और अच्छा समझ में आए। इसी तरीके से आप जो मूवमेंट मैं बता रही थी, ये सबसे आसान तरीका था। इस तरीके से सर्कल बना लीजिए, मेन सब्जेक्ट अपने बीच में रखिए, और इसी तरीके से अपनी इकाइयों से उसे सजा दीजिए, जो भी आपको कहा गया है उसी के अंदर। मान लो आपको ट्रेंगल में कहा गया है, तो हम ये डिजाइन ट्रेंगल में भी ले सकते हैं। ट्रेंगल में आया ए, जितना भी हमको लंबाई चौड़ाई दी गई है, ये देखो, तो ये ही सर्किल इसमें आ जाएगा। अब ट्रेंगल के अंदर हमने आलेखन ये ड्रॉ कर दिया, एक डिजाइन उसके अंदर हमने, जैसे मैंने आपको ये इकाई सिखाई है, मैं कुछ अलग से आपको बता रही हूँ। उनकी लगातार प्रैक्टिस करना, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो हाथ साफ होगा आपका। इस तरीके से ये मैं तुम्हें अलग से एक दो इकाई बता रही हूँ। हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से इसे घुमाना, इसी तरीके से इसे घुमाना, और ये देखिए। अब हम इसी चीज को थोड़ा चौड़ा ले सकते हैं, जैसे अब हम इसे इस तरीके से ले लेंगे घुमाकर, ये ठीक है। और ये देखिए ये मैंने आपको अलग से बताई है। आप इन तीन की भी अगर लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे, तब भी आप पूरा आलेखन, ये जो मैंने आपको इकाई सिखाई है, आप लगातार निरंतर इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप कामयाब होंगे। ये देखिए, और भी इकाइयां मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको अलग से सिखाऊंगी, वो भी सीखना। अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। मैं सरिता राघव, स्टडी कैफे विद गौरव।